प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। आइए आज फिर एसएससी एमटीएस जीएस रिसर्च क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, बिरहा विदेशिया बिहार का लोकप्रिय नृत्य है जिसमें महिलाओं के दर्द का चित्रण किया गया है। तो पहली बात आप ये जानें कि बिरहा किस प्रदेश का है। बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है। दूसरा प्रश्न है किससे संबंधित है, तो महिलाओं के दर्द का चित्रण है। इसमें महिलाओं के दर्द के चित्रण को दर्शाया गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। तो डायरेक्ट पूछते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक साक्षरता केरल और सबसे कम साक्षरता बिहार का है। हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि भारत की साक्षरता कितनी है, पुरुष और महिलाओं की। पृथ्वी की सागरी ऊपरी परत मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है जिसे सीमा कहते हैं। तो आपका यही से प्रश्न होगा, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशिया से बना होता है जिसे सीमा भी कहते हैं। SI सिलिका और MA मैग्नीशियम मैग्नीशिया। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया तथा इसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, इस अधिनियम में लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया तथा इसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, इस अधिनियम में लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई है। देखिए यहाँ से कि पहला है प्रश्न कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया, तो 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया तथा इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछता है कि शारदा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 28 सितंबर 1929 को। या बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, 28 सितंबर 1929 में। इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई है। तो कितना, 14 वर्ष और 18 वर्ष तय की गई है। लड़की की आयु 14 और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई है। कभी कभी वर्ष भी पूछ लेता है, ऐसा 14 संबंध है 18 बना के। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। यह मानसून आधारित फसल है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, गन्ना, मक्का, उड़द को तुअर भी कहते हैं और अरहर को भी तुअर कहते हैं। अरहर, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, सोरगम, ग्वारी, रागी आदि। पहला से पूछता है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में, और काटी कब जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। गेहूं, इसमें कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि खरीफ फसल कौन कौन से है और खरीफ फसल कौन से नहीं है। तो आप सब याद रखिएगा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, गन्ना, मक्का, तुरर, अरहर, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, सोरगम, ग्वार, रागी इत्यादि इसके फसल है। इसमें कपास भी आता है, दिया हुआ है। दून घाटियां लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाया जाता है। तो सीधे पूछा हुआ है आप लोगों में कि दून घाटी किनके बीच है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1873 में ज्योतिबा फुले के किसान और निचली जातियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। गुलामगिरी अब यहाँ से आपको डेट पूछता है सीधे कि ज्योतिबा फुले ने किसान और निचली जातियों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, तो 1873 में किया था। किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने। इसका उद्देश्य क्या था, किसान और निचली जातियों के समान अधिकार प्राप्त कराना। फिर आपके पूछता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के किसने लिखा है, रचयिता कौन है, तो ज्योतिबा। माधवी मुद्गल ओडिसी की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो यहाँ पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, माधवी मुद्गल, तो ओडिसी नृत्यांगना है, संबंधित है ओडिसी। और कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा प्रदेश से संबंधित है। गोचा महोत्सव को रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। याद रखिएगा, गोचा कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है और इसे रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। न देखिए, गैर योजनागत व्यय सरकार का राजस्व व्यय है जिसमें पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है। तो इसलिए पूछा है कि गैर योजनागत एक व्यय सरकार का राजस्व व्यय क्या है, यह राजस्व व्यय है, इसे पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। सीधे पूछता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक है। तुगलक वंश का कालक्रम है, याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो कभी क्रम पूछ लेता है,
और दे देगा इसको क्रम से कि मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आप उसको क्रम में करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य की विधानसभा जब तक भंग न हो जाए तब तक अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष जारी रहता है। तो पहला तो पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य की विधानसभा जब तक भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक रहता है। देखिए, निशागंधी उत्सव केरल में मनाया जाता है। आप हमेशा देखिए कि उत्सव और नृत्य हमेशा पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा। निशागंधी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। याद रखिएगा, निशागंधी यह केरल का उत्सव है। ऐ मेरे वतन के लोगों, पहले पूछता है किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप द्वारा लिखा गया है। यह देशभक्ति गीत है, रामचंद्र ने इसे कंपोज किया है। पूछा हुआ है एक बार कि इस गीत को किसने कंपोज किया? तो रामचंद्र ने इसे कंपोज किया है। लता मंगेशकर ने इसे गाया। यह गीत कब? तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को याद कराता है। आपका यह अंतिम क्वेश्चन है। बार बार इस क्वेश्चन को आप रिपीट करिएगा क्योंकि यहाँ से सब प्रमुख लाइनें लिखवाया जाता है, इसे याद रखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।